हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। और इसमें हम लोगों की लास्ट यूनिट 5 चल रही है। तो इसमें हम लोग जो है लास्ट यूनिट का टॉपिक हमारा चाई स्क्वायर है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम चाई स्क्वायर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाएंगे। काई स्क्वायर बोलिए, चाई स्क्वायर बोलिए, जो आपकी मर्जी हो बोलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इससे रिलेटेड करवाएंगे क्वेश्चंस, उसके बाद फिर हम इसकी आपको नोट्स देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, इन एन एंटी मलेरियल कैंपेन। एंटी मलेरियल कैंपेन का मतलब क्या हुआ कि हमें जो है हो सकता है मलेरिया से रिलेटेड जो है हमें दवाइयाँ देनी हो, ठीक करना हो, चेक करना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या पता करना है। इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट क्यूनाइन वॉज एडमिनिस्टर्ड टू 812 पर्सन्स, ठीक है। क्यूनाइन एक मेडिसिन है और वो मलेरिया के लिए ही होगी। तो आउट ऑफ टोटल 3248 टोटल लोग हैं, जिसमें 812 लोगों पे अप्लाई किया गया है ये क्यूनाइन जो मेडिसिन है, ठीक है। द नंबर ऑफ फीवर केसेस इज शोन बिलो। अब ये जो टेबल है ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इस टेबल को आप समझ लो। पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, पहली हेडिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए गए, एक तो क्यूनाइन का ट्रीटमेंट दिया गया है और एक लिखा है नो क्यूनाइन। एक है क्यूनाइन में जब दिया गया तब हमें क्या डेटा मिला, एक है नो क्यूनाइन मतलब क्यूनाइन नहीं दिया गया तो हमें क्या डेटा मिला, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो बच्चे हैं, दोनों को फीवर है, एक को दवा दी गई और एक को दवा नहीं दी गई, उसके बाद के रिजल्ट इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है फीवर, यहाँ लिखा हुआ है नो फीवर, यहाँ लिखा हुआ है टोटल। तो जब क्यूनाइन दी गई तब क्या था कि 20 लोग ऐसे थे जिनको फीवर था, और देने के बाद जो रिजल्ट निकले, क्यूनाइन मेडिसिन जब लोगों को दी गई और कितने लोगों में अप्लाई किए गए थे, 812 पर्सन्स पर। तो तब भी क्या था, 20 लोग ऐसे थे जिनको फीवर था, 792 ऐसे लोग थे जिनको फीवर नहीं था। तो इन दोनों का जब सम कर दिया 812, क्योंकि 812 थे हमारे टोटल जिन पे अप्लाई किया गया था ये वाली मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद नो क्यूनाइन मतलब क्यूनाइन नहीं दी गई, ऐसे कितने लोग थे जिनको क्यूनाइन नहीं दी गई और फीवर था, ऐसे 220 लोग थे, ठीक है। उसके बाद जिनको फीवर नहीं था ऐसे 2216 लोग थे, ठीक है। तो अब जब इन दोनों का टोटल किया गया, तो निकले 2436, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का टोटल करा, यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमें डेटा गिवन है, ठीक है। करना क्या है, डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ क्यूनाइन इन चेकिंग मलेरिया। हमें ये डिस्कस करना है जो क्यूनाइन मेडिसिन दी गई है लोगों में वो यूजफुल है, इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। और एक चीज और गिवन है, given the value of chi-square या chi-square at degree of freedom 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे हमें चाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 3.841 एट 5% लेवल। आपने पढ़ा था ना सिग्निफिकेंट लेवल, 5% का मतलब क्या हो गया, 0.05। जब हम लोगों ने जेड टेस्ट पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था, क्वेश्चन में दिया होगा कोई और सिग्निफिकेंट लेवल तो वो यूज कर लेंगे, नहीं अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या यूज करेंगे, 0.05 या फिर उसको बोलो 5% लेवल, ठीक है। अब ये पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको कंप्यूट करने के लिए
हमें एक तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो क्वेश्चन में गिवन है। ऑब्जर्व मतलब जो हमने को मेडिसिन देके या बिना मेडिसिन दिए जो भी हमने कुछ ऑब्जर्व करा उन लोगों में, तो वो फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में गिवन है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, जो हमको निकालनी होती है। फिर ये जब ये आ जाएगी तब हम o माइनस ई निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर ये o माइनस ई का होल स्क्वायर तो यहाँ पे हमने निकाल ही लिया है। इसी वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर देंगे ई वाली वैल्यू से तो हमें ये कॉलम मिल जाएगा, और इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 38.392। ठीक है, अब पहले इसको समझ लो हम क्यों समझा रहे हैं, यहाँ पे अब हमने फिल क्यों नहीं करी है, पहले इसको समझ लो करना कैसे। तो चाई स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन ई, यही निकालना होता है। अब ये देखो ये जो वैल्यू निकली है हमारी 38.392, ठीक है। और अब हमें चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं, देखो Q9 जो है अप्लाई किया गया था एक फीवर वाले लोगों पे, एक जिनको फीवर नहीं था उन पे अप्लाई किया गया था। तो n क्या था हमारा 2 1 2, जिसमें Q9 अप्लाई ही नहीं किया गया दोनों पे, ना फीवर वाले पे ना नो फीवर वाले पे, तो वो भी कैसे कितने लोग थे 2, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे कैसे द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो ये वाला सिंबल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है और इसको न्यू बोलते हैं। जैसे म्यू होता है ऐसे ये न्यू है। ठीक है, तो इसमें n माइनस 1, तो n यहाँ पे 2 था तो 2 माइनस 1, तो 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे हमें इतनी वैल्यू गिवन है 5% लेवल पे, तो 3.841 ये क्वेश्चन में गिवन है 5% लेवल पे। फिर आप देखो हमने क्या लिखा, न्यू इज इक्वल टू 1 एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ चाई स्क्वायर। ये क्रिटिकल वैल्यू या टेबुलेटेड वैल्यू ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.841। अब कहाँ ये आंसर आया है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपकी है, कैलकुलेटेड वैल्यू या कंप्यूटेड वैल्यू जो आई है वो 38.392 है और क्रिटिकल वैल्यू आपकी है 3.841, बहुत छोटी है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू, देखो कैलकुलेटेड वैल्यू बोलो या कंप्यूटेड वैल्यू बोलो, कंप्यूटेड वैल्यू इज मच ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू। ये हमारी टेबल वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यू है ये बोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है जो हमने फाइंड करी है। तो जब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बहुत बड़ी होती है, ग्रेटर देन होती है, इसका मतलब H0 क्या होता है हमारा, नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। अब भाई नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। अब आप देखो नल हाइपोथेसिस हमने क्या मानी थी हमने लिखा था कि नल हाइपोथेसिस Q9 इज नॉट इफेक्टिव इन चेकिंग मलेरिया, क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट गिवन होता है क्वेश्चन में, जो निकालना होता है, डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ Q9 इन चेकिंग मलेरिया, ये जो स्टेटमेंट होता है एक्चुअली ये हमारी होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये स्टेटमेंट है। अब हमें बनानी होती है नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस जो यहाँ स्टेटमेंट गिवन होता है उसका उल्टा नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ लिखा था डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ Q9 इन चेकिंग मलेरिया, तो हमने यहाँ पे लिखा नल हाइपोथेसिस के लिए कि Q9 इज नॉट इफेक्टिव इन चेकिंग मलेरिया, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या लिखा, Q9 इज इफेक्टिव इन चेकिंग मलेरिया। अब जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई क्योंकि जब भी यहां हम लिख देते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन है टेबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है, टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है। जब भी ऐसा होगा तो आपकी नल हाइपोथेसिस कैंसिल हो जाएगी। तो नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो
तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या थी हमारी, Q9 इज इफेक्टिव इन चेकिंग मलेरिया, तो हमने लिख दिया हेंस Q9 इज यूजफुल इन चेकिंग मलेरिया। क्लियर है। अगर ये लेस देन निकलती, कैलकुलेटिव वैल्यू इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू निकलती, तब स्टेटमेंट क्या होती, तब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैंसिल हो जाती, ये कैंसिल हो जाती और ये सही हो जाती, तो ये आ जाता आंसर कि Q9 इज नॉट इफेक्टिव इन चेकिंग मलेरिया। ठीक है, अब ये सब कुछ आप समझ गए। ठीक, अब हमें ये जानना है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। अब हमने ये सब आपको लिख के बता दिया, अब हमारे पास बोर्ड में जगह कम है, अब हम क्या करेंगे, ये रब कर देंगे इतना पोर्शन। अब आपको आंसर पता है, अब हमें केवल सिखाना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो हम इसकी पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देंगे और उसके बाद फिर एक सेकेंड पेज भेज देंगे जिसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए कैसे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो जो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है टेबल, इसी को यूज करके हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी देखिए हमने यहाँ लिख दी है 20, 220, पहले 20 लिखी है, फिर 220 लिखी है, फिर 792 लिखी है, फिर 2216 लिखी है। तो इसी क्रम में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। अब देखिए एक्सपेक्टेड मतलब ई, तो E11 मतलब पहली रो और पहला कॉलम। पहली रो का टोटल क्या है 240, 240, पहली रो और पहले कॉलम। तो इस वाली 1 1, हाँ, तो ये देखिए इस तरीके से पहली रो 812 टोटल, पहला कॉलम 240। ठीक है, रो और कॉलम, तो 240 इंटू 128 डिवाइडेड बाई टोटल 3248। इसके बाद E21 देखिए, तो यहां पे लिख दीजिए 60। इसके बाद E21 मतलब दूसरी रो, ये सेकेंड रो। अब सेकेंड रो का जो सम है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2436, 2436 लिख दिया। ठीक, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम क्या है ये है, इसका टोटल क्या है 240। तो 240 इंटू 2436 डिवाइड हमेशा टोटल से करना है 3248। इन दोनों का सम करोगे 3248 आएगा, इन दोनों का सम करोगे 3248 आएगा। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन 3248। ठीक है, तो आ जाएगा 180। इसके बाद E12, 12 का मतलब पहली रो, ये रो। अब पहली रो का सम क्या दिया हुआ है 812, 812 लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम का सम क्या दिया हुआ है, दूसरे कॉलम का सम क्या दिया हुआ है 3008, 3008 अपॉन में 3248 होगा जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, तो आ गया 752। इसके बाद E22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो का सम क्या दिया हुआ है 2436। सेकेंड कॉलम का सम क्या दिया हुआ है 3008, 2436 डिवाइडेड बाई 3248 क्या आ गया 2256। ये मिल गया। जनरली बहुत जगह क्वेश्चंस में है कि आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने अलग से निकाल रखी, उसकी एक अलग टेबल बना दी, उसकी जरूरत ही नहीं अलग से टेबल बनाने की। ठीक है, इसके बाद दिस माइनस दिस करा और उसका स्क्वायर कर दिया। 20 माइनस 60 माइनस 40, माइनस 40 का स्क्वायर 1600। फिर इन दोनों को माइनस करोगे 40 आएगा, स्क्वायर 1600। इसी तरीके से 1600 1600 1600 आ जाएगा। अब इस पूरे को, अब इसको डिवाइड करना है 60 से,
फिर इसको डिवाइड करना है 180 से, इसको डिवाइड करना है 752 से, इसको डिवाइड करना है 2256 से। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया डिवाइड करने के बाद 26.66, 8.88, 2.12, 0.70। आगे के नंबर्स आपको कैलकुलेटर से करना है एग्जाम में, तो जितने आए नंबर उतने आप रख देना। अब इस पूरे का जब आप सम कर दोगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे सिग्मा, इस वाली चीज में आगे क्या लग जाएगा सिग्मा। तो जब सम कर दोगे तो 38.39243 मिल जाएगा। ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है चाई स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वैल्यू कौन सी निकली है, कैलकुलेटेड वैल्यू। टेबल वाली वैल्यू कितनी गिवन है 3.84, जो कि बहुत छोटी है। कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब H1 आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, और Q9 इज क्या हो जाएगा, इफेक्टिव इन चेकिंग मलेरिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आज ये चाई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन किया। एक दूसरी तरह का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा गया था 14-15 में ये क्वेश्चन आया था, और इसी तरह का सेम मिलता जुलता क्वेश्चन 15-16 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कराना है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो करा के उसके बाद हम आपको चाई स्क्वायर की थ्योरी से बताएंगे कि क्या होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।